राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग में अग्रवाल सभा के चुनाव का आगाज हो चुका है। आने वाले 19 दिसंबर को मतदान होने वाला है। इसके मद्देनजर चुनाव प्रसार जोरों पर है। अध्यक्ष पद के निर्दलीय दावेदार राजेंद्र मुरथलिया ने अपना चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में हिंदू रीति रिवाज को मद्देनजर रखते हुए पूजन एवं हवन का आयोजन किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने भाग लिया एवं राजेंद्र मुरथलिया जी को शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। मीडिया से रूबरू होते हुए राजेंद्र मुरथलिया ने बताया कि अगर मैं चुनाव जीत जाता हूं तो गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई एवं जरूरतमंद लोगों की दवाई की व्यवस्था निःशुल्क की जाएगी। साथ ही अग्रवाल सभा जो समिति है उसकी मेंबर की फीस 2 लाख है, जिसे घटाकर 21,000 की जाएगी। राजेंद्र मुरथलिया पहले भी कई सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, जिसमें अग्रवाल वैश्य वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन पद पर हैं और ओम शिव निष्काम सेवा समिति के अध्यक्ष पद पर हैं। गरीबों को आर्थिक सहायता करना, गरीब परिवार की लड़कियों को शादी करवाना, समय समय पर निःशुल्क आंखों और चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना, गौ सेवन करना, भंडारे का आयोजन करना, गरीब बच्चों को निःशुल्क किताबें देना और स्कॉलरशिप देना आदि सामाजिक कार्यों को करते रहते हैं। राजेंद्र मुरथलिया ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा, देखिए। मुरथलिया जी, आज आपने चुनावी कार्यालय का यहाँ उद्घाटन किए हैं और चुनाव का माहौल चल रहा है शालीमार बाग में, अग्रवाल सभा में, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज जो है मैं चुनाव का अपने कार्यालय का उद्घाटन किया है। आज के बाद विधिवत तौर से मैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। वैसे तो कई दिन से लगे हुए हैं, लेकिन विधिवत तौर से तो मैंने आज ही शुरू किया है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता को? आपका जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं अग्रवाल सभा के लिए जो चुनाव लड़ रहा हूँ, इसमें 2-3 मेरे मुद्दे हैं। एक तो अग्रवाल सभा की मेंबरशिप बहुत ज़्यादा है, उसको कम करूँगा ताकि सभी अग्रवाल भाई उसके अंदर शामिल हो जाएं। 2 लाख रुपए मेंबरशिप है, जो बेचारा एक छोटे उसका आदमी वो नहीं बन सकता, तो इसको मैं 21,000 रुपये के करीब तकरीबन ले आऊँगा। इसके बाद सभा में एक भवन है, भवन में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने रेट रख रखे हैं। 21,000 रुपये लेते हैं, 3 कमरे या 4 कमरे उसमें हैं, उसको भी करके हम 5,000 रुपये में ले आएंगे। इसके बाद जो अग्रवाल भाई यहाँ पे हैं, चारों तरफ मतलब फैले हुए हैं, उनको सबको इकट्ठा करूँगा। आपसी झगड़े जो हैं वो बैठ करके निपटाए जाएंगे। और इसके साथ साथ मैं जैसे पहले भी कार्य करता रहा हूँ, गरीब बच्चियों की शादी, मेडिकल कैंप लगाना, ये सभी इस संस्था के माध्यम से मैं ज़ोर शोर से और करूँगा। जैसा कि कितने वोट हैं आपके इस सभा में? इसमें 1400 वोट हैं। और कैंडिडेट कितने हैं? कैंडिडेट तो प्रधान के तो अभी हम 2 ही हैं, तीसरे का एक कोर्ट में केस है, उसका पता नहीं आज फैसला है, क्या होगा क्या नहीं ये नहीं पता। लेकिन असली बात यह है 900 वोट शालीमार बाग के हैं, 400 वोट शालीमार बाग से बाहर के हैं। 900 वोट जो यहाँ पे हैं, उस 900 वोट में से सिर्फ 500 साढ़े 500 घरों के वोट हैं। एक्चुअल में तो 500 ही वोट हुए, 900 वोट तो गिनती के हैं, लेकिन 500 घरों के वोट हैं। मैं एक जानना चाहता हूँ, जैसा आपने कहा कि एक कैंडिडेट है, उनका केस कोर्ट में चल रहा है। हाँ। तो क्या लगता है जो चुनाव के पहले कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, अगर जीतने के बाद क्या वो कुछ कर पाएंगे? वो कुछ नहीं करेंगे जी। वो तो मतलब जो आदमी कब्जा किए हुए लोग हैं, वो जो कब्जा अपना उस पर कायम रखना चाहते हैं, इसलिए जो ना कभी कोर्ट में घूमते हैं, कभी कहीं घूमते हैं, कहीं घूमते हैं। अग्रवाल सभा पे एक कुछ ऐसे लोगों का कब्जा है जो अपने आप को बहुत बड़ा अमीर साहूकार समझते हैं, जो किसी आदमी को उसके अंदर आने नहीं देते। मेरा एक ही चुनाव का ध्येय था, ये चुनाव होने चाहिए। 10 साल से लोग चुनाव भी नहीं करवा रहे थे, आपस में बैठ करके फैसला कर लेते थे, और ये सबसे बड़ी मेरी जीत हुई है। ये चुनाव होने जा रहे हैं। हाँ, तो मतलब आपका कहना है कि 10 साल से उन्होंने कब्जा कर रखा था और किसी को आगे आने नहीं देते थे। क्या अगर आप आ जाते हैं सत्ता में, चुनाव जीत जाते हैं अगर, तो क्या सबको समान, एक समान आपकी नज़रिया होगी? बिल्कुल एक समान होगी। और इसके साथ साथ जो है ना, जो ये लोग कभी किया ही नहीं, जो सीनियर सिटीजन लोग हैं,
जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं हमारे उसमें भी चली हुई हैं, उनके पैसे बहुत ले रहे हैं। मन मर्जी से सारे काम होते हैं, जो वो मन मर्जी से आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सबको साथ मिलके सबके साथ लेकर के मैं उन सब चीज़ों को कम करूँगा कि वहाँ पे जो भी सभा बनती है या कमरे जो बने हुए हैं या फिजियोथेरेपी सब चंदे से बनी हुई हैं। जितनी मशीनें आई हैं वो चंदे से आई हुई हैं। आज वही रेट प्राइवेट वाला ले रहा है, वही रेट वहाँ उसका ले रहा है, तो उसका क्या फ़ायदा है हमारे सभा का बनाने का। तो मतलब आपके कहने का मतलब आप अगर सत्ता में आते हैं तो वो सारी चीज़ें निःशुल्क की जाएगी या तो कम? हाँ, निःशुल्क नहीं, मतलब वो इतनी उसमें कर दी जाएंगी अब वो हर एक आदमी उसको आराम से पे कर सकता है। और जो ज़रूरतमंद होंगे, जो बिल्कुल ही गरीब होंगे, उनके लिए फ्री कर देंगे। आप फ्री कर देंगे? हाँ, जो ज़रूरतमंद लड़कियों की शादियाँ करनी है, किसी अग्रवाल भाई को किसी तरह की कोई सहायता है वो सब करेंगे। 75 साल से ऊपर जितने भी लोग होंगे उनकी गोल्डन जुबली मनाई जाएगी। जिसकी शादी को 50 साल हो गए उनकी दोनों की मियाँ बीबी की गोल्डन जुबली मनाई जाएगी सभा की तरफ से। और बहुत तरह के काम मैं करना चाहता हूँ। अगर मैं इसमें जीतता हूँ तो सभा का एक रूप ही अलग कर दूँगा। लास्ट सवाल आपसे, शालीमार बाग की जितनी भी जनता है जो आपको देख रहे हैं या आपके जो वोटर हैं आप समाज के, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, किसी भी यार दोस्त या आपसी संबंध में या रिश्तेदारी में ना पढ़ करके आप मुझे वोट दें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जिताएं। जीतने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रधान की वो करने में और दूसरे आदमी आते हैं तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं जो आज तक इस सभा में नहीं हुआ। उस सभा को मैं 4 चांद लगा करके ऊपर ले जाऊंगा।